हेलो दोस्तों। आज प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकालीन भारत यानी आप संपूर्ण तौर पर देखें तो आरंभ से 12वीं शताब्दी यानी कि आप देखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो भारत में होती है उससे पूर्व तक की जो सारी घटनाएं भारत में घटित होती है उन तमाम चीज़ों के बारे में अगर कोई पुस्तक एक पुस्तक है और जो सबसे ऑथेंटिक और आज जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा भारत में है वो प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए छात्रों के बीच वो है उपेंद्र सिंह की प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक का है। इसका इंग्लिश मीडियम में भी इसकी पुस्तक उपलब्ध है और ये हिंदी में भी। ये पियर्सन पब्लिकेशन की पुस्तक है। ये लगभग 700 ना कहें तो आप देखिए तो लगभग ये 732 पेज की पुस्तक है और इसमें जो पढ़ना है हम लोग को वो 700 पेज तक ही पढ़ना होता है। उसके बाद आप देखिएगा इधर ग्रंथ सूची के बारे में दी गई है चर्चाएं। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये तथ्यात्मक पुस्तक है। इसमें तथ्य भी दी गई है और आंकड़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसकी जो पुस्तक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ढंग की है। पेज इसकी बहुत अच्छी है और इसमें सब में फिगर के साथ इसमें बातों को बताया गया है, मैपिंग की गई है, डायग्राम बनाया गया है, फिगर बनाया गया है। ये तमाम चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये पुस्तक आप जब पढ़ें तो आपको ये चीज़ अच्छा लगेगा कि इसमें हर एक कोई टॉपिक अगर महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप देख लें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित ये जो आप देखते हैं महरौली स्तंभ है, ये तमाम जो लेख हैं उसे सेपरेट करके इसमें बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जो है गुप्त शासक, उनके बारे में था। और फिर आप देखिएगा इसमें सिक्कों का चित्र दे दिया गया, जिक्र किया गया है। उसके अलावा इसमें अच्छी बात यह है कि ये 10 चैप्टर्स में बटा हुआ है, बट 10 चैप्टर के अंतर्गत आप ना जाए, चूँकि इस चैप्टर में सब यूनिट के तहत इसको अंदर में ही विभाजित किया गया है तो ये बड़ी यूनिट बन जाती है। बट इसमें देखिए पहला चैप्टर इसका पाठ्यात्मक एवं पुरातात्विक स्रोत की व्याख्या इसमें दी गई है। दूसरा है पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग के बारे में। तीसरा नवपाषाण युग। चौथा जो है चैप्टर इसका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। पांचवा आप देखिएगा 2000 BC से 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि आप देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जो भी उभर के सभ्यताएं उभरी उसके बारे में, और ऋग्वैदिक काल तक की चर्चा, उत्तर वैदिक काल तक की चर्चा है उसमें। उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें आप 16 महाजनपद की चर्चा है। फिर भूमि के बारे में छठा चैप्टर में आ जाता है। फिर आप देखिएगा बौद्ध, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, ये तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा छठे चैप्टर में आ जाती है सारी। मतलब कि आप मौर्य से पहले की सारी घटनाओं को यहाँ देख लीजिएगा। और सातवां चैप्टर मौर्य काल का है, पूरा का पूरा मौर्य काल से रिलेटेड वो है। उसके बाद आप मौर्योत्तर काल पढ़ लेंगे, शुंग है, इंडो ग्रीक है, शक, पहलव है, कुषाण है, ये 7-8वें चैप्टर में आ जाता है। व्यापार कैसे था उस समय का, गाँव और शहर की व्यवस्था कैसी थी, वो तमाम चीज़ें उसमें पढ़ेंगे आप। उसके बाद 9वां चैप्टर गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त और वाकाटक संबंध कैसा था और उस समय की जो भी व्यवस्थाएं थी वो कैसी रही है, तो उन तमाम चीज़ों की चर्चा इसमें है। और फिर 10वां चैप्टर जो है आप देखेंगे जिसे कि गुप्तोत्तर काल कहते हैं हम लोग, तो वो चीज़ें हैं इसमें। और फिर आप देखिएगा राजपूत वंश के बारे में है। फिर आप देखिएगा सुदूर दक्षिण की जो है कुछ महत्वपूर्ण वंश है, चोल है, ये तमाम वंशों के बारे में इसमें चर्चा की है। यानी कुल मिलाकर ये कहें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। यूजीसी नेट कर रहे हो या यूपीएससी कर रहे हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और ये काफ़ी चर्चित पुस्तक में से एक पुस्तक है और इसे पढ़ना चाहिए। लगभग ये अगर आप पुस्तक खरीदने जाते हैं तो ये 600 की पुस्तक है, लगभग 600 रुपये इसमें लगाने होंगे आपको। लेकिन ये काफ़ी ढंग की पुस्तक है और इसका जो मतलब इसमें जो ज्ञान आपको मिलेगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके कि पहली बार में आप सारी बातों को याद ना रख पाएँ, लेकिन आप जितनी बार ये पुस्तक पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ पढ़ते हुए मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं। अगर इतिहास के आप सुधी छात्र हों तो अवश्य तौर पर इसे पढ़िए।